सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ आज मेहमान हैं अली मोहम्मद ख़ान, तर्जुमान PTI। लोग मुझसे अक्सर सवाल ये करते हैं कि जी आप तर्जुमान अली मोहम्मद साहब को ज़्यादा लेते हैं और तर्जुमान को इतना नहीं लेते, कम लेते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ उनसे कि जी ज़्यादातर जो हैं वो मौसमी आपके तर्जुमान हैं, मौसमी मेंढक हैं, हादसाती तर्जुमान हैं, लेकिन असल तर्जुमान जो हमने PTI को बनते हुए देखा और आज तक जो खड़े हैं वो अली मोहम्मद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चलते हैं अली मोहम्मद के साथ, थोड़ी सी अहम गुफ्तगू है, देखते हैं क्या इसको किस तरीके से वो डिफेंड करते हैं। बहुत सारे अहम सवालात हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब। अली मोहम्मद ख़ान साहब, चलिए सबसे पहला ही सवाल आपसे करते हैं, बड़े मज़े का सवाल है। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन गए। PTI के काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ, काफ़ी रहनुमा आस लगाए बैठे थे उनकी सदारत के लिए, और बहुत खुश भी हैं, सपोर्टर भी, वर्कर भी, व्लॉगर भी, मीडिया पर्सन्स भी, और PTI के कई अहम रहनुमा भी बहुत खुश हैं उनकी जीत पर। आप क्या देखते हैं सर, कैसे देखते हैं इस जीत को? बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपके नेक अच्छे जज्बात का, अच्छे कलमात का शुक्रगुजार हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ। बाकी जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनको अपने से ज़्यादा क्रेडिबल समझता हूँ। और हर दौर में लोग आते हैं। मैं अपना मेरी कमिटमेंट है पाकिस्तान की खातिर इस जमात से और अपने लीडर इमरान खान साहब से। जहाँ तक ये जो ट्रंप वाला मामला है, आपने सही अहाता खींचा है। हर आदमी की अपनी अपनी तवक्कुआत या अपना एक तज्जिया होता है, उसकी एक उम्मीदें होती हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ें ज़िंदगी ने सिखाई हैं, ख़ासकर अपने वालिद साहब को जब अपने हाथ से मैंने दफनाया और उनका जनाजा मैं खुद पढ़ के सियासत में निकला था। 2013 में जब उनको फौत हुए, उनका मैंने खुद जनाजा पढ़ा, खुद उनको दफन किया, खुद उनको गुस्ल भी दिया। इसलिए कह रहा हूँ कि सबको ऐसा करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने देखा, दुनिया के बहुत से रंग देखे। तो मैं आपको ये बताऊं कि अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है। इसलिए मैंने ट्रंप की जीत से पहले, जीत के बाद तो बहुत से लोगों ने बात की ना, ट्रंप अभी सदर नहीं बने थे, और परसों सुबह मैंने एक बात की और मुझे खुशी हुई कि उसी लाइन पे हमारे लीडर इमरान खान साहब ने भी जेल में बात की। वो बात बाद में बताऊंगा। पहले अपनी ट्वीट मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो मैंने ट्रंप की जीत से पहले सुबह 9 बजे की थी परसों। और वो ये था कि दुनिया में आज तक किसी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया, सब मफादात का खेल है। अपनी जंग सबको खुद ही लड़नी पड़ती है। खान साहब को हमने खुद ही निकालना है। खान साहब को हमने खुद ही निकालना है। कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। जिस अमरीकी इस्तेमार ने खान साहब को निकाला, क्या सिर्फ सदर बदलने से रियासत अमरीका की पॉलिसी बदल जाएगी? ये तो होगी मेरी बात। अब आते हैं खान साहब की तरफ। खान साहब ने जेल में 2-3 बार पूछा कि इलेक्शन का क्या हुआ। शाम के करीब कोई 3:30 पौने 4 बजे के करीब एक वकील साहब ने बताया, मीडिया भी उधर मौजूद था, कि ट्रंप तकरीबन जीत गए हैं। खान साहब ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत थी तो उनके साथ अच्छा एक दोस्ताना ताल्लुक था, उनका फोन कॉल आती थी मुल्की मामलात पे। तो उन्होंने फिर ये नहीं कहा ट्रंप मेरी रिहाई में कोई ट्रंप किरदार अदा करेगा या ट्रंप की तरफ से कोई कॉल आएगी, जो बड़ी बातें बाहर होती हैं कि लोग कोई कह रहे कॉल आएगी, कोई कह रहा। इमरान खान साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा मेरी सिर्फ ये तवक्को है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे जो तहरीक इंसाफ के लिए एक उनका नेगेटिव रवैया था, मनफी, और पाकिस्तान के साथ एक सर्दमहरी थी। आपको शायद इस बात को एग्री करें या ना करें, लेकिन बहुत से लोग ये बात करते हैं
कि ट्रंप के जाने के बाद जब जो बाइडेन साहब आए तो उनका एक रवैया बड़ा सरमेरी वाला था पाकिस्तान के लिए। तो खान साहब ने कहा कि चलो कुछ ना कुछ एटलीस्ट कम से कम एक गैर जानेदार रवैया तो हो। चले सर, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया और जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी आ गया। लेकिन मैं ज़रा सा गुफ्तगू कर लेता हूँ, मुल्क से बाहर भी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। अब आपके जुल्फी कह रहे हैं कि जी ट्रंप से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी फैमिली से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं इमरान खान को निकलवा लूँगा। और फिर कुछ लोग जो अमेरिका में बैठे हुए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ट्रंप से खाने पे मुलाकात हुई और वहाँ ट्रंप ने आपके इमरान खान के हवाले से बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है, वो हम वक्त पे बताएंगे। तो गोया और बहुत सारे लोग आपके लीडर्स जो अभी भी मौजूदा अहम तरीन लीडर हैं और व्लॉगर्स हैं, उनके बयानात सामने हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सर, क्या आप समझते हैं कि अमेरिकन सदर, जबकि अपने ट्वीट में बहुत सी चीज़ वाज़ेह कर दिया है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपके पीटीआई के अहम तरीन लोग इस उम्मीद पे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दबाव डालेंगे और पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पे और इमरान खान रहा हो जाएंगे। कैसे देखते हैं इन जज्बात को, ख्यालात को और इन लोगों के मुख्तलिफ स्टेटमेंट को? अपने लीडर से मोहब्बत एक फितरी अमल है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसका लीडर जो है वो जेल में ना हो, बाहर आए। मुश्किल में है इमरान खान साहब, तकलीफ में है, उनका हौसला बुलंद है। मैंने उनको उस दिन देखा है, माशाल्लाह हौसला, क्योंकि मैं 2 महीने बाद मिला हूँ, तो हौसला उनका माशाल्लाह से ठीक है। तो इस सिलसिले में हमारे बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ हमारी लीडरशिप दोस्त हमारे जो बाहर मजबूरन जाके बैठे हैं, जुल्फी साहब की आपने बात की, कुछ और भी, तो वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। अब वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो उनको सही लग रहा है वो कर रहे हैं। पार्टी की जो पॉलिसी है वो यही है, जो मैंने आपको इमरान खान साहब की बात की। हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ट्रंप साहब कोई बहुत बड़ा कोई कॉल करेंगे, कोई वो उस पर बहुत कोई प्रेशर डालेंगे। हाँ, एक ताल्लुक उनसे अच्छा रहा है इमरान खान साहब का, कुछ ज्यादा से ज्यादा शायद वो एक बयान दे दें या अपनी राय का इजहार तो वो करेंगे, क्योंकि मीडिया है, कोई सवाल उनसे कर सकता है, उसका जवाब वो देंगे, ट्वीट करेंगे, जो आई डोंट नो। लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी भी नहीं चाहिए। वो अमेरिका के सदर हैं, वो अपने मफादात को भी देखेंगे। लेकिन ये तवक्को हमारी है कि जो बाइडेन के नीचे जो नेगेटिव रवैया था, खासकर जो रजीम चेंज में डोनाल्ड लू के साइफर के तनाजुर में अगर देखें तो उनका एक रोल है बड़ा मनफी। ठीक, कि आपने रजीम चेंज में अपना हिस्सा क्यों डाला। ठीक, तो हम ये एक्सपेक्ट कम से कम करते हैं। सर, मैं एक बड़ा वाज़ेह सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए आप ही के जो लोग हैं इस वक्त, मेरा ख्याल है 99% लोग जो हैं, जिनमें लीडर्स भी हैं और ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने एक पूरा माहौल बना दिया है कि अब ऑर्डर आ रहा है, अब ऑर्डर आ रहा है। चले थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि अगर फ़र्ज़ कीजिए अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तानी हुकूमत क्या करती है मैं बाद में सवाल करूँगा, पाकिस्तानी हुकूमत पे दबाव डालती है कि इमरान खान को रहा किया जाए, तो क्या इमरान खान रहा होना चाहेंगे? दबाव, अमेरिकन सदर के दबाव के तहत रहा होना चाहेंगे? बड़ा क्लियर क्वेश्चन है सर। देखिए, बड़ा हाइपोथेटिक है डॉक्टर साहब, कि मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब, कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट जो होता है, आई थिंक कोई 2-2.5 महीने, कोई शायद मेरे ख्याल में कोई 3 महीने के आसपास वो इनकम्बेंट पोजीशन पे नहीं आता। उसकी ब्रीफिंग्स होती हैं, मेरे ख्याल में कोई जनवरी में, शायद वो डेट आपको याद होगी, मालूम होगी, वो दिसंबर एंड या जनवरी के जनवरी होगी जी। मैं सर आपको लैंडी क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा, मेरे पास बहुत क्वेश्चन है सर। आप ये बताएं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप आपके लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक दबाव डालते हैं पाकिस्तानी हुकूमत पर और इस्टेब्लिशमेंट पे कि इमरान खान को रहा कर दिया जाए। ऐसी सूरत हाल में, अगर इस सूरत हाल में रहाई मिलती है तो क्या इमरान खान लेंगे? मैं दोबारा ये कहूँगा, हाइपोथेटिकल बात है। अरे सर, कि वो प्रेशर क्यों डालेंगे? नहीं, ये सर माजी में ऐसा होता रहा है। आप देखें ना, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए
बाहर से प्रेशर आया, उम्र कैद थी, वो चले गए डील करके। मैं मुकम्मल कर लूं एक प्रेशर उधर से भी आया है जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए। आपको पता है तारिक सर, लीबिया ने भी कहा और बड़ी मुमलिकत ने भी कहा, सऊदीया ने कहा कि छोड़ दें इनको, निकल जाए, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनकार कर दिया कि मैं इन लोगों के दबाव में आकर पाकिस्तान के हुकूमत अगर मुझे छोड़ती है तो मैं नहीं निकलूँगा, और नहीं निकले और उन्होंने पेश किया अदालत को, और नवाज़ शरीफ साहब ने वो एक्सेप्ट किया। अब इमरान खान के लिए भी ऐसे हालात हैं, मैं नहीं समझता, लेकिन आपके लोग ये कह रहे हैं, मैं तो नाम लेके गिनवा सकता हूँ स्टेटमेंट भी। अगर ऐसा हो जाता है, यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ, तो क्या इमरान खान उस दबाव के तहत निकलना चाहेंगे सर? नहीं, इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि अभी वो वक्त नहीं आया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पे वो एक बात करें कि नफी तुली बात ही वो करेंगे। मेरा क्लियर क्वेश्चन है अली मोहम्मद साहब, क्लियर क्वेश्चन है। छोड़ दें कानून को, मैं तो साफ कह रहा हूँ। और माजी के 2 अहम वाकयात भी बता दिए मैंने, दबाव के तहत पाकिस्तान की हुकूमत से कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए, हुकूमत दबाव में आकर इमरान खान को छोड़ देती है, तो क्या इमरान खान रिलीज होना चाहेंगे सर? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि खान साहब ने परसों भी ये बात की, उनके हवाले से ये भी बात बड़ी चल रही थी कि पता नहीं बात चल रही है उनको मुल्क से चले जाएं फलाना। तो खान साहब ने कहा बाहर मैं क्या करूंगा जाके, बाहर तो वो लोग जाते हैं जिन्होंने माल बनाया होता है। आपने जवाब नहीं दिया, मैं आगे निकल जाता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने ये बयान दिया आपके बारे में। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये पूरी प्लानिंग कर रहे हैं मुल्क से बाहर जाने की, क्या कहेंगे? तो खान साहब ने फिर उसका जवाब दिया ना, जवाब खान साहब का खान साहब ने फिर यही जवाब दिया ना। खान साहब ने मीडिया को भी कहा, मैंने ही उनको जेल में बात की कि सीनियर मिनिस्टर ने हुकूमत की बात की है। खान साहब को पता था कि खान साहब ने बात की है, तो खान साहब ने कहा, मीडिया को फिर जवाब दिया उन्होंने, कहा कि देखो बाहर वो लोग जाते हैं जिनके असासे पैसे सब कुछ बाहर होता है, भेजा होता है, मैं उनका मेरा बाहर क्या है, मैं क्यों जाऊंगा बाहर। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुकूमत को बहुत ज्यादा खदशात हैं तो मेरा नाम ECL में डालो। और फिर ये भी मैंने वही बात की और खान साहब ने उससे एग्री किया कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में। तो जो आप मियां साहब से खान साहब को वो कर रहे हैं ना तकाबली ज्यादा, वो दुरुस्त इसलिए नहीं है कि मियां साहब कम से कम 2 बार बल्कि 3 चीजें हैं। देखें, रफीक हरीरी जब आए और शरफ साहब के जमाने में मियां साहब ने डील की, ठीक है वो उसको दुरुस्त समझते होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो डाई हार्ड नून लीगी था उसका दिल टूटा था कि मियां साहब मुल्क से चले गए थे। बल्कि मेरे ख्याल में जावेद हाशमी जो उनके सदर थे यहाँ, उनको तो पता ही नहीं था कि मियां साहब जो है वो डील करके जा रहे हैं। वो तो बात तब पता लगा जब बक्से शख्स से निकल गए। दूसरा, जब वो वापस आए मुशर्रफ साहब के दौर में, जब 2007 की शायद बात है, आपको ये भी याद होगा, मियां साहब एक बार आए, उनको नहीं उतरने दिया, वापस भेजा था, आपको शायद याद होगा। तो दोबारा जब आए तो फिर डील की मुशर्रफ साहब के साथ। और तीसरी जो उनकी डील थी वो हमारे दौर में थी कि हमें पता नहीं था, और बाजवा साहब के साथ जो है जो बात उनकी चली, और फिर वो लंदन प्लान की भी बातें, और यहाँ से निकले और फिर आपने देखा, दुनिया ने देखा कि वहां से उनको एक शाही प्रोटोकॉल में वापस आए। तो 3 डीलें करके गए हैं। तो उस तनाजर में आपकी बात शायद दुरुस्त हो, क्योंकि पाकिस्तान की लीडरशिप तमाम डील करके जाती है, लेकिन ये बंदा वखरा है जिसका नाम इमरान खान है, ये डील वाला नहीं है, ये मटीरियल ही और है। तो नहीं है, तो नहीं जाएंगे, दबाव आया तो नहीं जाएंगे। चले एक सवाल और भी रख देता हूँ कि वजारत खारजा का बयान आ गया, बड़ा सख्त बयान आ गया, और उन्होंने कहा है, शायद आप ही लोगों को उन्होंने कहा है और अमेरिका के सदर को भी वाज़ेह तौर पे कर दिया, स्टेट डिपार्टमेंट को भी, कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, ख़ुद मुख्तार मुल्क है, किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी वजारत खारजा ने इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में छोड़ने से इनकार कर दिया है, क्या कहेंगे? यहाँ पर मैंने जो मैनहट्टन में प्लाजा बनाया ना, उस पे मेरी आपकी लड़ाई होने वाली है और आपसे मैं लड़ पड़ूंगा। तो आप कहेंगे यार प्लाजा किधर है, मैनहट्टन किधर है, ना मैं कभी गया ना तुम कभी गए, ना हमारा कोई मुआहदा है। तो एक ऐसी चीज पे जो कभी हुआ ही नहीं है, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, कुछ हुआ ही नहीं है, उस पे वजारत खारजा जनाब बड़ा कोई जोश उनको चढ़ गया। वो ट्रंप को पहले वो तो लेने दो, पता नहीं वो क्या कहता है, वो कोई बयान भी देता है कि नहीं देता। तो आप कभी से क्यों जान के जो है वो लाले पड़ गए।
ये तवानाइयां जरा थोड़ा हिंदुस्तान और इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल करें ना। ये छोड़ें, अभी ट्रंप आएगा फिर देख लेंगे, उसने कोई बयान दिया तो फिर आप भी जवाब में बयान दे दीजिएगा। जो हो रहा है, जो गजा में शहादतें हो रही है, उस पर कोई सांप सूंघ जाता है आपको, बड़ा कोई नाम तक इस्तेमाल करने से डरते हैं इसराइल का। और हिंदुस्तान के मामलात में भी बड़ा ये देखभाल की बात की जाती है। देखें, हमें ये ना समझाएं, ये हमें सारा पता है। ये इनको कोई डर, कोई धड़का लगा हुआ है। देखिए, जिसने कोई गलत काम नहीं किया होता ना, उसको इस तरह के बयान की भी जरूरत नहीं होती। अगर आपने इमरान खान को जायज अंदर डाला होता ना, आप बयान ही ना देते, आप कहते देखी जाएगी, जब बयान आएगा फिर। जो ये डरे में है, इनको पता है हम फॉर्म 47 के हैं, जेली लोग हैं, हम इलेक्शन हार के बैठे हुए हैं। इनका वजीर आजम भी इलेक्शन जो है अपनी हार के बैठा हुआ है। तो उनको वो तो कोई एक छोटी सी आर्ट से भी उनकी आंख जो है खुल जाती है। ये फैसला तो पाकिस्तान की अदालतें करेंगी ना सर, कि आया इनका इलेक्शन गलत है या इनको हटाना है, या यहाँ की जो भी इस्टेब्लिशमेंट होगी। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के आने से मौजूदा हुकूमत को क्या खतरा है सर? वो ट्रंप की बात फिर बाद में करेंगे। वो काफी हमने ट्रंप को डिस्कस भी कर लिया, पता नहीं लोगों ने तो उसको वलीउल्लाह ही बना दिया है। सुबह सर ये आप ही लोग कर रहे हैं ना सर, हम आपसे इसलिए तो ना आप तर्जुमान हैं। मैं जुल्फी बुखारी का स्टेटमेंट सुना दूं, मुझे एक बड़ा अच्छा ट्वीट भी किया इस पे किसी ने और मैंने भी किया। जुल्फी बुखारी साहब कल जब गए थे वज़ीर आज़म के साथ, ओवरसीज़ के मिनिस्टर थे, तो ट्रंप ने उनको या ट्रंप की फैमिली ने उनको रिस्पेक्ट दी इसलिए कि वो रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे थे और वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुशीर गए थे। अब वो ये कहते हैं कि ट्रंप और उनकी फैमिली जो है वो उनसे मेरी बातचीत चल रही है और इमरान को हम निकलवा देंगे। अब उनकी हैसियत ये है कि वो करप्शन करके यहाँ एब्सकॉन्डर हैं, इश्तहारी हैं, कानून के इश्तहारी हैं, अदालत के इश्तहारी हैं, हुकूमत पाकिस्तान के एब्सकॉन्डर हैं, करप्शन करके मुल्क से भागे हुए हैं। क्या इस हैसियत में वो पीटीआई को लेकर ट्रंप के पास जाएंगे तो वहाँ उनको क्या वही पजीराई मिलेगी जो इमरान खान वज़ीर आज़म के साथ एज ए ओवरसीज़ मुशीर मिली थी? सर आपने एक स्टेटमेंट में हमारे जुल्फी बुखारी, सच बोल दीजिएगा सर, सच आपकी जुल्फी बुखारी की हकीकत बताइए। मैंने एक तरफ इमरान खान के साथ मुशीर के हैसियत से गए थे तो रिस्पेक्ट मिली, एक तरफ वो एब्सकॉन्डर हैं उसी हुकूमत के, उसी कानून के, उसी रियासत के, तो कैसे इज्जत मिलेगी सर? अब सवाल आपने 2 दफा कर दिया तो मुझे जवाब देने दें। चलें देखें, पहली बात तो यह है कि मेरे इल्म में कम से कम नहीं है कि वो करप्शन के किसी केस की वजह से बाहर गए हैं। जाहिर है बहुत से लोग इस रजीम की फैशिज्म से बचने के लिए बाहर गए हैं। ही इज वन ऑफ देम। आपके बहुत से मीडिया पर्सन जो हक परस्त हैं, जो सच बोलते हैं, वो इधर पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से अपटेक पाते हैं, उनको जाना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा जो यहाँ है वो सच नहीं बोलते, लेकिन बहुत से सच बोलने की वजह से उसकी जुर्म में की पादाश में कुछ मिसिंग हो जाते हैं। जैसे इमरान रियाज मिसिंग हो गए, जैसे अभी तक ओरिया मकबूल जान साहब किस गुनाह की पादाश में, कोई 70 ईयर्स ओल्ड मेरे ख्याल में होंगे, वो अंदर पड़े में उठाए ना कोई लोग उनके लिए आवाज, मीडिया से उनका ताल्लुक है। फिर मोहित पीरजादा को देखें बार बार। सर आपके दौर में भी तो 2 दफा निकाला गया सर, किसी औरों को बंद किया गया, निकाला गया, नौकरी से निकाला गया। तो सर ये तो होता रहता है हुकूमतों में, इसको छोड़े। मेरे सवाल का जवाब दें सर। आप कहते हैं कि जुल्फी बुखारी के करप्शन के बारे में आपको नहीं पता। चले, अगर नहीं पता तो आप मालूम कर लें। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सर, मैंने ये नहीं कहा आपको, मैंने ये नहीं कहा आपको। आप 2-3 बातें मिक्स कर रहे हैं। पहले वो जुल्फी साहब के बाद में आते हैं। आपने कहीं होता रहता है। हाँ। इसको क्यों हमने नॉर्मलाइज कर दिया है? जुल्म को क्यों नॉर्मलाइज कर दिया? आप अपने दिल पे हाथ रख के, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि आपके दौर में कितने सहाफियों को निकाला गया, किस किस को? 2 दफा मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, 2 दफा सर। यही तो मैं आपको, क्या कसूर था सर? मैं आपको कह रहा हूँ क्या कसूर था, बताइए ना, कसूर क्या था? अब इजाजत देंगे आप मुझे? तो आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। नहीं, आगे नहीं चलते ना, इस बात को जरा एक तरफ निपटाते हैं। अच्छा चलिए सर, मैं इस बात को मैं निपटाने का मौका दे देता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ तर्जुमान पीटीआई जनाब अली मोहम्मद साहब हैं। अली मोहम्मद साहब,
क्योंकि आपने नाम ले लिया, वरना तो मैं अपना केस कभी प्लीड नहीं करता, बल्कि कई सहाफ़ी ऐसे हैं जो आपके दौर में जिनको निकाला भी गया, पकड़ा भी गया, मारा भी गया। तो सर क्या उस दौर में जो सहाफ़ियों के साथ हुआ, क्या अगर वो आज के दौर में जो हो रहा है अगर वो गलत है तो कल वाला भी तो गलत था ना सर? नहीं नहीं, यही तो मेरा नुक्ता है। देखें, बहुत से लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं, सहाफ़ी हैं, मेन मीडिया चैनल्स पे बैठे होते थे और क्रेडिबल लोग हैं, मेहनत करके सब अपनी अपनी जगह पे पहुंचे हैं। उनको मुल्क क्यों छोड़ना पड़ा? सिर्फ इसलिए कि वो सच बोल रहे हैं। चाहे वो अब आप देखें अरशद शरीफ साहब के साथ जो हुआ है, उनके जुल्म की इंतहा है। और जहां तक आपकी बात है कि हमारे दौर में हुआ, बिल्कुल गलत है, मैं उसको नहीं डिफेंड करता। मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए था। असद तुर्क के साथ जो हुआ, या मतीउल्लाह जान साहब के साथ, या इवन अफसार आलम साहब के साथ, हमें ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए था। लेकिन अब जो हुआ है इसकी तो ये तो हद ही क्रॉस होगी ना। अब जो हुआ है, अब इससे आगे जाना है। देखें, अब इससे आगे जाना है, चीजों को ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए क्या जरूरत है? जरूरत इस अमर की है कि हम अपने घर के मसले यहाँ पे बैठ के हल करें, इश्यूज को एड्रेस करें। ना कोई हम ट्रंप की तरफ देखें और ना कोई ये लोग जो हैं, जो हुकूमती लोग हैं। अभी उसने कोई बयान नहीं दिया, यहाँ से आपने फॉरेन ऑफिस में बयान भी डाल दी। ये आप क्यों इतने अतावले हो रहे हैं, क्यों इतने बेसब्रे हो रहे हैं? आप दे देंगे जो बयान, जब कोई चीज आएगी। इसका मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसा है, आपको धड़का लगा हुआ है कि आपने कुछ ऐसा गलती की है, कोई जुल्म कर दिया है, कोई डाका डाला है, जो आपको खतरा है कि कोई उसको पकड़ ना ले। इन सारी चीजों का हल एक ही चीज में होगा। अल्टीमेटली आपको बात करनी पड़ेगी इमरान खान साहब से, उनको बाहर लाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये जो आपने 8 फरवरी को किया है, ऐसा नहीं है कि आपने दबा लिया है। ये चीजें खत्म नहीं होती हैं। आप वक्ती तौर पे आप उनको दबा सकते हैं, लेकिन ये निकलेगी, इसका रिजल्ट निकलना चाहिए। अवाम ने जिसको वोट दिया था उसको दे दें इख्तिदार। कोई भी जमात इख्तिदार में आती है, उसका हक है अगर अवाम ने उसको वोट दिया है। अब ये आगे अब जाने के लिए यही एक रास्ता है। एहतजाज हम करेंगे, कल हमारा जलसा है, उसमें आगे का लाएमल हमारी जमात दे देगी। एहतजाज हमारा हक है, हमारा राइट है। साथ साथ जलसे भी हम करेंगे, अदालतों में भी हम मौजूद हैं। और कोई ऐसा भी नहीं है कि पार्लियामेंट में भी आप हैं, पार्लियामेंट में भी आप हैं, अदालतों में भी आप हैं, जलसे भी कर रहे हैं, जुलूस भी कर रहे हैं, आपको पूरा मौका भी मिल रहा है। अच्छी बात है, बिल्कुल आपका हक है, आपका। अच्छा ये बताएं सर, 26वीं तरमीम के बाद आईनी पूरा मौका नहीं मिल रहा। 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच बन गया है सर। और में पंजाब में क्या हो रहा है आपको नजर नहीं आ रहा? सर मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैं पंजाब पे भी आ जाता हूँ। मैं समझता हूँ बुज़दार साहब का किया जो इस वक्त ये लोग कर रहे हैं। बुज़दार साहब का भी जमाना था, मरियम साहिबा का जमाना है, अली अमीन गंडापुर साहब को भी देख रहे हैं हम तो सबको देख रहे हैं। अगर प्रोविंस के लिहाज से बात के बाद गायब हुआ है, अपने घर वालों को भी नहीं मिला, तो प्रोविंस के बाद इंशाल्लाह। अच्छा सर, मेरा सवाल ये, 26वीं तरमीम में एक बहुत अहम बेंच बन गया, आईनी बेंच, और उसमें 7 जजेस आ गए हैं। उसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन को दे दी गई है। कैसे देखते हैं सर इस आईनी बेंच के बनने को? मेरे ख्याल में इस पे मेरे से ज्यादा मुकद्दम बात मेरी जमात के लीडर के हैं, खान साहब के। परसों जेल में उन्होंने इस पे भी कमेंट किया। 26वीं आईनी तरमीम और खासकर जो 34 जजेस अब आएंगे, इस पे उन्होंने एक लाइन बोली जो मैं समझता हूँ सारी चीजों का आता करती है। वो ये है, उनका सुप्रीम कोर्ट की ताकत को डाइल्यूट करना चाहते हैं। आम अल्फाज में, आम हमारे नाजरीन जो हमारे भाई बहन बैठे हैं उनकी समझाने के लिए है कि खान साहब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने के लिए और उसको एक तरह से अपने एक सबसर्विएंट बनाने के लिए ये सारा कुछ हुआ है। वरना क्या जरूरत है? आप भी तो इसका हिस्सा हैं सर, आप भी तो हिस्सा हैं, आप भी तो जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए। आप भी तो अपने नाम दे दिए, पार्लिमानी कमेटी में आप भी बैठे, तो आप भी तो हिस्सा हैं सर। इमरान खान का ये स्टेटमेंट तो आपने ऑनियर कर दिया। आप बताएं ना कि जो लोग इसका हिस्सा बने हैं वो इमरान खान को नफी करके बने हैं सर, और ओहदे हैं उनके पास सर बड़े। नहीं, इसमें तो सच बोलिएगा सर, सच। आप वैसे सच बोलते हैं खान साहब। इस पे देखिए कोई दो राय नहीं है। आपने इमरान खान की बात की, मैंने बिल्कुल बड़ी पॉजिटिवली उसको लिया, लेकिन सर
जो कुछ भी न्यूट्रलाइज किया गया, अदालत की ताकत को तोड़ा गया, गलत किया गया, जो कुछ भी किया गया, पीटीआई के अहम ओहदेदार उसका हिस्सा हैं सर। अब मैं देखिए अर्ज करूं, देखें पहली बात तो ये है कि आईन बहुत सेक्रेट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी एक जिम्मेदार मुल्क के लिए। आईन मुल्क को चलाने का एक ब्लूप्रिंट है। गलत रास्ते पे जा रहे हैं आईन सर, में गलत रास्ते पे जा रहे हैं। मैंने तो आईन की तारीफ पूछी नहीं है। 280 आर्टिकल, 7 शेड्यूल बहुत से मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को नहीं पता। उनको ये नहीं पता होता है कि 8 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स है। उनको ये नहीं पता होता है कि 2A और 227 जो है इस्लामिक प्रोविजन देता है। उनको ये नहीं पता होता है 140 क्या। मैं तो सर इस पे नहीं जा रहा। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस अदालत को कमजोर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इमरान खान ने जो बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जिसको आपने यहाँ फोकस किया है, उसमें पीटीआई के अहम लीडर शामिल हैं। इसका जवाब दे दें सर। इसी पे मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब। आपको वैसे मैं याद दिला दूं कि होस्ट आप हैं, मैं मेहमान हूं, तो मैंने बात करनी है, आपने सवाल। सर आप टाइम ना लेना, इधर आ जाए ना सर, सही सवाल पे आ जाए। मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं उधर ही आता हूँ बड़ा शॉर्टकट मार के। तो मैं ये कह रहा था कि आईन एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। आईन में तरमीम जब भी हो, ये बात मैं करना चाह रहा था जो आपने टोकी। आईन में तरमीम जब भी हो वो 25 करोड़ अवाम के मफाद के लिए होनी चाहिए। ये पहली बार हुआ है कि आईन में तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम, और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाना, यानी कि आईन में तरमीम एक जमात का रास्ता रोकने के लिए हुई। यार फिर सवाल का जवाब दीजिए। 26वीं तरमीम गलत थी तो आप उसका हिस्सा क्यों बने सर? अब यही तो मैं कह रहा हूं, तो क्यों बने? मैं यही तो पूछ रहा हूं। आगे चलते, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। आपको आप सही कह रहे हैं। चलें जी, 26वीं तरमीम आवाम के लिए नहीं है, अदालत को खराब करने के लिए है, उसकी ताकत को खत्म करने के लिए है, बहुत बुरी है। लेकिन सर आप उसका हिस्सा बन गए। आपने कमेंट कर दिया, मुझे जवाब देने देते नहीं है ना जवाब आप बाद में स्टॉप वॉच लगा के चेक कीजिए। सर आप बहुत ज़हीन आदमी है, आपको पता है किस तरफ से कहां से निकलना है, कौन सा रास्ता है जहां से निकलना है, कि उसको भी खुश रखो, इनको भी खुश रखो। है आप डरते हैं सर इन लोगों से, आप उन लोगों से डरते हैं जिन्होंने इमरान खान के सोच और समझ और स्टेटमेंट के बरखिलाफ 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बनकर अदालतों को कमज़ोर किया, आवाम के खिलाफ आने वाली आईनी तरमीम को एक्सेप्ट किया और सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर किया। आप उनसे डरते हैं? आप एक सवाल करते हैं, जब मैं जवाब देता हूँ आप दूसरा सवाल डालते हैं, बोलने नहीं देते। मैं आपको दोबारा ये समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ, अपना मौक़िफ़ वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम जब गलत तरीके से पास हुई, उसमें जब वोट उनके पास कम थे, तो धौंस से या धांधली या धमकी से हमारे बंदे तोड़ के वो पास की गई। सर ये बात की बात करें ना, फिर मैं आपसे उज्जत करूंगा। चलें सर, शुरू के तो खराब हुआ, चलें शुरू का खराब बात जो है। लेकिन सर आप पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बन गए, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन गए, आप उस कमीशन में बैठे जो 26वीं तरमीम जिसके जरिए जजेस का फैसला हुआ, आईनी बेंच का फैसला हुआ, आपने वोट डाला। यार आप किस तरीके से अलग हैं इससे? अब इजाजत है जी, सर जवाब अगर तो आप दे सर। आपको जवाब पता है सर, लेकिन आप दे नहीं। जान की अमान पाए, जान की अमान पाए तो नहीं। मैं ऐसी कोई तल्ख बात तो नहीं कर रहा जो आपको बार बार टोकनी पड़ रही है। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो तो हो गया पास, गलत तरीके से हो गया पास। अब आगे क्या करना? आगे अगर हम जुडिशल कमीशन में अपने हमारे मेंबर ना बैठे, या जिस तरीके से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में तकसीम किया, क्या अब हम मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की अदालत में पेश ना हो? 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब याहिया साहब अब चीफ जस्टिस हैं, तो हमने आईनी तरमीम के उस प्रोसेस को नहीं माना, लेकिन हम कोई जगह खाली नहीं छोड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में भी होंगे, हम आईनी बेंच के सामने भी जाएंगे, और ये जो जुडिशल कमीशन है उसमें भी हमारे मेंबर इसलिए बैठेंगे कि अगर हमारा मेंबर नहीं बैठेगा तो जिन जजेस को ये लाना चाहते हैं अपनी मर्जी के, उनको तो बिल्कुल फ्री एक
वॉक ओवर मिल जाएगा। हमने कोई जगह खाली नहीं छोड़नी, जहां इख्तिलाफ करना था, ठीक, जहां अपोज करना था। ठीक, अली मोहम्मद उन लोगों में से है जिनने खुल के उसके खिलाफ वोट डाला। ठीक। और अब इंशाल्लाह जहां जहां इस आईनी तरमीम के बाद अब फोरम्स क्रिएट हुए हैं, हालांकि वो फोरम्स क्रिएट नहीं होने चाहिए थे, हो गए, कि आप उसको खाली छोड़ें, हुकूमत को फ्री रन दें। और एक और भी चीज, इस पे जब 26वीं तरमीम पास हो रही थी, मैंने एक बात की थी, और डॉक्टर साहब इस पे सोचिएगा, आपके नाजरीन भी इस पे सोचें। जिस तरह एक मुल्क के लिए एक मजबूत वजीर आजम और हुकूमत चाहिए, एक तगड़ी तवाना फौज चाहिए, उसी तरह एक फाल और गैर जानिबदार जुडिशरी चाहिए। बिल्कुल सही। जब आपने जुडिशरी को, चीफ जस्टिस को एक हुकूमत के नीचे कर दिया कि हुकूमत वक्त का चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम इंतखाब करेगा अपने लोगों के जरिए अदलिया का, चीफ जस्टिस का, तो वो चीफ जस्टिस फिर उस हुकूमत का इंतखाब कर सकेगा। सर ये तो अमेरिका में भी है ना सर, ये और मुल्कों में भी, एक लंबी तादाद है मुल्कों की जो तय करती है कि जी जुडिशरी में जज कौन आएगा। सर आप तो हिस्ट्री जानते हैं सर। इसको मिक्स ना करें, पार्लियामेंट सुपीरियर हो गई, आप लोग सुपीरियर हो गए सर, आप लोगों की ताकत आ गई सर। काश हम सुपीरियर होते, काश हमारी ताकत आई होती। अगर पार्लियामेंटेरियन सुपीरियर होते और उनके पास ताकत होती, तो पार्लियामेंटेरियंस को चंद निकाब पोश सब कुछ मुअत्तल करके, बिजली बंद करके पार्लियामेंट के अंदर से उठा के ना ले जाते। आज तक उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, आज तक पता नहीं लगा किसने किया था। सेनेट का चेयरमैन आपके दौर में लगा था। मैंने एक चीज देखी थी सर, आप मुझे सर 65 लोगों ने हाथ उठाया था, 65 लोगों ने। आप उसके बाद सर 49 रह गए थे। बार बार ले जाते हैं। मैं आपको हाल की बात कर रहा हूँ, माजी में तो बड़ा बुरा हुआ। मैं तो क्या हमने मजीद गंद में गिरना है? क्या हमने मजीद अंधेरों में जाना है? तो जो गलत है वो गलत है, चीजें ठीक नहीं करनी। अच्छा जो गलत है वो गलत है। अच्छा सर ये बताएं, लोग ये कह रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं, लोगों की तरफ जाते हैं, पहले इस मामले का भी, इसको भी एक तरफ ठिकाने लगाते हैं। नहीं तो सर आपने भी तो गलती की है, होता है आपने भी तो गलती की है सर, आपने भी वही किया। आपने कंपोजिशन देखी है? सुनने के लिए डॉक्टर साहब आप तैयार ही नहीं है, पता नहीं आज आप क्या खाते हैं। आप मेरे सवाल का सही जवाब देते नहीं, आप मुझे घुमा देते हैं, क्योंकि आप बहुत सही। मैं आपकी मर्जी का जवाब नहीं दे सकता। नहीं, मैं आपकी मर्जी का जवाब नहीं दे सकता। मैं तो वो बात करूंगा जो हक हो और जो मेरे लीडर का मौक़िफ़ हो। ठीक है, आपके लीडर का मौक़िफ़ आ गया, आपके लीडर का मौक़िफ़ आ गया, मेरा सवाल भी आ गया। आपके लीडर, आपने लीडर ने बड़ी जबरदस्त बात की है, 26वीं तरमीम 26वीं तरमीम ने अदालत को कमजोर किया है। कोर्ट पे मुझे अपनी जो बात है ना वो पूरी करने दें। मैंने आपको अर्ज किया जल्दी चीफ जस्टिस को, सर जल्दी क्या है, तो वैसे भी सब कुछ जो होना था हो गया सर हो गया जो होना था। चले अच्छा सर, मैंने सुना है कि लोग ये कह रहे हैं, मैं ये अर्ज कर रहा था। हाँ बोले सर। चीफ जस्टिस को वजीर आजम के हुक्म के ताबे कर दिया गया है नामजदगी के हद तक। चले अच्छा वो किस तरह? वो इस तरह से कि आप कहते हैं पार्लियामेंट आजाद है। कौन सा कोई पार्लियामेंटेरियन होगा हुकूमत का जो अपने वजीर आजम की मर्जी के बगैर कोई काम करेगा? दूसरी चीज ये है कि आप मुझे वेस्ट की एग्जाम्पल दे रहे हैं, बिल्कुल वहां पार्लियामेंट जो है उसमें अपना किरदार अदा करती है, लेकिन वहां हुकूमत और अपोजिशन बैलेंस होती है। यहाँ ये जो जुडिशल कमीशन है, यहाँ हुकूमती नुमाइंदे ज्यादा हैं। सारी जिंदगी वहां हुकूमत के नुमाइंदे जो है वो अपनी मर्जी के जज लाते रहेंगे। और जब वेस्ट की आखिरी बात, जब वेस्ट की आप मुझे कहते हैं कि वेस्ट में तो ये होता है, तो वेस्ट में किसी अरशद शरीफ को सच बोलने सर फिर आप ये कह रहे हैं अरशद शरीफ को सच, आपके पास कोई प्रूफ है? आपके पास कोई प्रूफ है? आपके पास सवाल ये है कि आपके पास, आप बार बार कोट कर रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है कि आपके पास कोई प्रूफ है कि उनको सच बोलने के, क्योंकि मैं तो उनके साथ काम कर चुका हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं। आपसे एक सवाल है, जब आप नेशनल मीडिया में बैठकर उनका नाम ले रहे हैं तो आप यहां पर प्रूफ भी फेंकें कि उनको सच बोलने के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने उनको ख़त्म किया है, या रियासत ने ख़त्म किया है, या इदारे ने ख़त्म किया है। इसका प्रूफ आप देंगे सर यहां बैठ के? देखो वो तो अदालत का काम है ना। मैं तो फिर सर फिर सर आगे चलते हैं। मुझे ये बताइए, जस्टिस मंसूर, जस्टिस अखरमिल्ला, जस्टिस मंसूर, जस्टिस सर ईस्ट में भी है ना, भारत को ले लें सर, ईस्ट में भी ले लें ना सर, वेस्ट को छोड़े ना, ईस्ट में भी ले लें, भारत को ले लें, और भी जगहों को ले लें, और भी जगह को ले लें, ईस्ट को भी ले लें सर।
ईस्ट को भी ले लें सर। क्या वेस्ट में ये सर ईस्ट में भी मैं तो ईस्ट में भी दिखा रहा हूँ ना सर। मुखालिफ वेस्ट नहीं सर, ईस्ट में जमातों के लोगों के घरों को तोड़ा जाए सर। वेस्ट में भी ईस्ट में भी देखिए वो बात तो मैं वो तो बात आपने एक्सेप्ट कर ली सर। हमारे दौर में भी आपने कहा उनकी वफादारी को जो है वो सर चले वेस्ट में ये इजाजत तो सर ये कि वेस्ट में लोगों की सर ये आपके दौर में भी हुआ। हम तो सवाल उठाएंगे जो काम आपके दौर में हुआ अच्छा तशद्दुद किया जाए। सियास जो पार्लियामेंट में आपके दौर में हुआ अच्छा, जो सहाफियों के साथ आपके दौर में अच्छा हुआ अच्छा, जो आज के दौर में हुआ सब गलत। ये तो नहीं हो सकता ना, सब एक जैसा है। मैं आता हूँ सर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर अली शाह। तब जाऊंगा जब आप मुझे अपनी बात पूरी करने देंगे। जब आप मुझे टाइम नहीं है ना सर देंगे, आप बात नहीं पूरी करनी सर। बोले देखें, आपने मुझे कहा कि वेस्ट में ये होता है इसलिए वहां जजेस को नॉमिनेट किया जाता है। मैंने आपको सिंपल बात की, आप सुनते नहीं है। मैंने कहा कि वेस्ट में क्या जर्नलिस्ट को सच बोलने की पादाश में गायब किया जाता है? वेस्ट में क्या पार्लियामेंटेरियंस को अपनी मर्जी का वोट डालने के खिलाफ उठाया जाता है? सही, ये सवाल किससे करेंगे आप? उनको दोस्तानी की जाती है। ये किससे सवाल करेंगे आप? मैं जिससे कर रहा हूँ, मैं किससे करेंगे? आपको पता? अली मोहम्मद साहब, आपके दौर में जो हुआ इसकी जिम्मेदारी इमरान खान पे है, और आज के दौर में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के सामने ये बात की है। इमरान खान और शहबाज शरीफ जिम्मेदार है ना सर। इमरान खान और शहबाज शरीफ जिम्मेदार है। अब आगे चले सर। आप मुझे जो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कोई समझा नहीं रहा हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट का तकद्दुस आपके दौर में भी तबाह हुआ, आपके यहाँ भी खरीदो फरोख्त हुआ, आपके यहाँ भी दबाव डाला गया, आपके अपने लोग, ऐसी बात नहीं, आपके अपने लोग। मैं कोट कर देता हूँ इमरान इस्माइल साहब का, जो आपके फाउंडर लीडर हैं। वो कहते हैं कि हम एजेंसीज के, हमारे एमएनएज एजेंसीज के इशारे के बगैर वोट नहीं डालते थे। अगर आपको ये क्लिप चाहिए तो मैं भिजवा देता हूँ। अब आगे चलता हूँ सर, आगे चलें, टाइम नहीं है सर। आप कह रहे हैं वो अब किधर है? तो मैं भेज दूंगा क्लिप, ये तो ऑन एयर हो चुका है। इमरान इस्माइल फाउंडर मेंबर ऑफ पीटीआई। आगे चले सर, टाइम नहीं है सर, 2-3 मिनट रह गया है सर। ये इमरान, ये आपके आर्मी चीफ 5 साल के लिए आ गए सर। कैसे देखते हैं सर इस कानून को जो बन गया है? इस पे खान साहब ने इस पे भी बड़ी क्लियर बात की है, लेकिन आप पिछली बात नहीं सुनते तो अगली बात आपने क्या सुननी? क्या कहा है बता दें। आप सुनने के मूड में ही आज नहीं है? नहीं बता दें। सुनने के मूड में ही नहीं है। मैं सुन रहा हूँ, बता दें सर। देखिए, खान साहब ने बड़ा क्लियर ये बात की है कि पार्लियामेंट में कानून साजी वहां होनी चाहिए, लेकिन उस पर डिबेट होने दें। आप 15 मिनट में, आधे घंटे के अंदर आपने आर्मी एक्ट भी पास किया, आपने जजेस की तादाद भी बढ़ाई। वहां क्या डिबेट हुई, वहां क्या डिस्कशन हुई? हम भी पाकिस्तानी हैं। अगर आप समझते हैं कि काम आपने मुल्की मफाद में करना है, आप उसको डिस्कस करें। अगर आप समझते हैं कि आपने 5 ईयर टर्म करना है या आपने 32 या 34 जजेस लेके आने हैं, तो आप उसको डिबेट करें, डिस्कस करें। ये हमारी इदारे हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट है। सर ये टाइम खत्म हो गया है। मैं आखिरी, आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आपके साथ खड़ा हूं इस बात पे। मैं सिर्फ एक सवाल उठा के जाना चाहता हूं, टाइम खत्म हो रहा है। आपको याद है कि सर बाजवा, आप सुन ले सर मेरी बात, बाजवा साहब की एक्सटेंशन प्राइम मिनिस्टर ने अपने लेटर हेड पे किया था, अपने लेटर हेड पर उनकी एक्सटेंशन की थी सर, याद है? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी ये ऐसा नहीं हो सकता, इसको तरमीम करनी पड़ेगी। आप भूल जाते हैं, यही तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। आप अपना वक्त भूल जाते हैं सर। इमरान खान साहब अपना वक्त भूल जाते हैं सर। एक लेटर हेड पर आर्मी चीफ की 3 साल की एक्सटेंशन, क्या ये राइट है सर? वक्त खत्म हुआ, चाहता है किसी स्टेज पर मजीद बात करेंगे नाज़रीन। ये खान साहब, बिल्कुल वक्त खत्म हुआ गया है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।